एक एक सदाचारी व्यक्ति कैसे बने। सीनियर्स और जूनियर्स के प्रति वफादार रहें, दूसरों के प्रति दया दिखाएं और विनम्रता से प्रगति करें। लोगों को कदम दर कदम मार्गदर्शन दें, बिना भेदभाव के उन्हें शिक्षा दें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, अपने पुण्य को दूसरों के लिए चुकाएं और अपने भीतर सदाचार की साधना करें। व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा मनुष्यों के कल्याण को प्राथमिकता दें। दूसरों के निर्णयों की कम आलोचना करें। अपने जूनियर्स की आवाजों को अधिक सुनें। अपने ताओ सदस्यों का नेतृत्व और पोषण करने के लिए स्वयं को एक उदाहरण के रूप में उपयोग करें। अपने बारे में चिंतन करें, यह जाने कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। प्राचीन लोग कहते थे, धनुर्विद्या में कौशल ताओ के सदाचार के समान है। यदि आपका तीर निशाने से चूक जाता है तो अपने भीतर मूल कारण की तलाश करें। उदाहरण के लिए, तीर चलाते समय यदि कोई लगातार निशाने से चूक जाता है तो सदाचारी व्यक्ति तीर मुड़ा हुआ है या निशाना टेढ़ा है पर संदेह करने के बजाय आत्मचिंतन करेगा। सदाचार की साधना में आगे बढ़ने के लिए हर पल आत्मचिंतन हमारे लिए अत्यधिक लाभदायक है। दूसरों के साथ समानता और उचित विनम्रता से व्यवहार करें। अतीत की कोई शिकायत न रखें, दूसरों के साथ श्रद्धा से पेश आए। खुले विचारों वाला बने, कृतज्ञ हृदय रखे। एक सदाचारी व्यक्ति को हमेशा आभारी होना चाहिए। ताओ को ग्रहण करने, ताओ की साधना करने, ताओ का अभ्यास करने और अंतः बुद्धत्व तक पहुंचने के लिए प्रगति करने में सक्षम होना चाहिए। यह सब दो शब्दों के कारण है, कृतज्ञता और धन्यवाद। दो सदाचार को कैसे नुकसान पहुंचाए और सदाचार रहित व्यक्ति कैसे बने। कृतज्ञता की उपेक्षा करें, व्यक्तिगत लाभ की तलाश करें और जिम्मेदारियों से बचें। अपने हृदय में द्वेष रखें और लगातार आलोचना करें। जिद्दी बने और दूसरों की राय को स्वीकार करने से इनकार करें। दूसरों का अपमान करने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करें। दूसरों को कम आंकना और उनके साथ भेदभाव करना। प्रसिद्धि और लाभ के पीछे भागना, धन का उपयोग प्रतिष्ठा खरीदने के लिए करना। अपनी क्षमताओं का आकलन किए बिना दूसरों का मजाक उड़ाना। स्वार्थी व्यवहार करना, व्यक्तिगत लाभ के लिए परिस्थितियों का हेरफेर करना। दूसरों की गलतियों को पकड़े रहना और उनके प्रति नाराजगी रखना। बेतहाशा वादे करना और उन्हें मनमाने ढंग से बदलना। दूसरों पर दोष मढ़ना, अपनी उपलब्धियों का बखान करना। ये सभी कार्य सदाचार को नुकसान पहुंचाते हैं और व्यक्ति को सदाचारहीन बनाते हैं। आइए देखें कि ये बातें आप पर लागू होती हैं या नहीं। जब आपके विचार चलते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, सभी को कार्यों और व्यवहार के माध्यम से पहचाना जा सकता है। इसलिए एक सदाचारी व्यक्ति को वाणी और कार्य दोनों में सावधान रहना चाहिए और उन्हें अपने आंतरिक विचारों पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। मन के धुंधले और अस्पष्ट स्थानों में पैदा होने वाले सभी इरादों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यदि इन्हें रोकने और समाप्त करने का कोई उपाय न हो तो स्वाभाविक रूप से अनेक पाप, दोष और गलतियां उत्पन्न होंगी।